हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये आप देख रहे हैं, ये पीछे की बालकनी है मेरी। और यहाँ पर भी कुछ प्लांट ही लगा रखे हैं और आप देख सकते हो। और आज ये सुबह का मैं मॉर्निंग का व्लॉग ही डाल रही हूँ। और अब मैं ये 10-15 दिन की मिलाई थी और दही की, उसको भिगो रही हूँ। और मैं 10-15 दिन की मिलाई को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर इसका घी निकाल रही हूँ अब। और आप ये है, ये घी निकाल रही हूँ। हैंड ब्लेडर है, ये हैंड ब्लेडर की सहायता से जल्दी घी निकल जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। लगभग मेरा आधी किलो घी निकल जाता है और मैं घर का ही घी बना हुआ है घी ज़्यादातर मैं यूज करती हूँ। अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं बेसन है, इसमें बाउल में बेसन डाल रही हूँ और बेसन और आटे का कुछ सब्जियाँ डालकर मैं चीला बना रही हूँ। और चीला बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और इसलिए मैं ब्रेकफास्ट में बेसन के चीले बना रही हूँ। और हमारे यहाँ अब ये बिजली में कटौती कर रहे हैं, इसलिए 3-4 घंटे सुबह लाइट ही चली जाती है। और अब मैं मिलाई घी तो बाद में ही निकालूंगी, लाइट आने के बाद में। और अब मैं चीला बनाने की तैयारी, अब इसमें आटा डाल रही हूँ और आटा डालने के बाद में इसमें मसाला ऐड करूँगी। इसमें नमक की और थोड़ी सी मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ी हल्दी, और इस प्रकार से मसाला डाल रही हूँ। मसाला ऐड करने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर रही हूँ, अजवाइन और कसूरी मेथी डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद में इसमें थोड़ी प्याज, कटी हुई प्याज और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और एक आलू छोटा सा, जो इसको कस करके फिर डाल दूँगी इसके अंदर। इस तरह मिलाने के बाद में मसाले को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें डाल रही हूँ प्याज और लहसुन और अदरक का, और जो मैंने आलू को का जो कसा इसके अंदर अच्छी तरह से बारीक पीस भी जाता है, ये चॉपिंग है। और इसको अच्छी तरह से मिला के इसका पेस्ट को न तो गाढ़ा करूँगी न पतला, इस तारों का गोल बनाऊँगी और फिर चीले की बनाने की तैयारी करूँगी। का गोल बनकर तैयार हो गया और अच्छी तरह से मैंने कुछ सब्जियां डाली थी वो मिला ली है। और अभी मैं इसका पैन गैस चला के उसके पैन में डाल कर फिर उसके चीले बनाऊंगी। पैन गरम हो चुका है और अब इसमें ये जो घोल बना हुआ था उसको डाल रही हूँ और आप भी देख सकते हैं।
बाबू आ बेटा, बाबू। सुबह में आए सुबह देख अच्छा लगे देख मैं पूरे दो पराठा बना के फोटो बीच में से ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है ना हमारा। ये रात को मैंने कुछ ही छोले बनाए थे और बच्चों का भाई ये इसमें छोले दे रहे ये दही है थोड़ा सा, ये चिल्ले बना करते हैं, चिल्ले भी बन चुके हैं और अब बच्चे खाना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गए और अब बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। गुड्डू शुभम का टीवी देख रहे हैं सुबह पहले, तो इनका तो काम ही टीवी देखने का होता है, तो इसलिए ब्रेकफास्ट करते हुए सोफे पर बैठे हुए खाना खा ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। शुभम ने तो नहा लिया है और गुड्डू अभी नहाएगी और ये पहले ब्रश करके फिर ब्रेकफास्ट करके फिर बाद में नहाती है। लगभग 11 बज चुके हैं और मैं सुबह ही स्नान कर लिया था क्योंकि मुझे आज पूजा भी करनी थी और हस्बैंड आज चुनाव में गए हुए, उनकी ड्यूटी लगी हुई है और इसलिए मैं सुबह जल्दी पूजा करके नहा ली थी पूजा करने के लिए। और अब मैं लंच के लिए कुछ चपाती सेकी है और मैं अब तो कुछ सुबह के जो बर्तन हुए थे उनको साफ़ कर रही हूँ, ये बोतल वगैरह हैं उनको भी साफ़ कर रही हूँ और अब प्लेटफॉर्म साफ़ करके थोड़ा बहुत है। अब मैं दोपहर के लिए दाल बना रही हूँ, हरी दाल बना रही हूँ आज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं श्वेता। आज सब कैसे हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। और बेटियाँ आखिर पढ़ाई होकर भी आखिर क्यों पढ़ाई नहीं होती। तो मेरा मानना है कि बेटियाँ कभी पढ़ाई नहीं होती है और अपने माँ बाप से हरदम जुड़ी रहती हैं, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच में रहती हैं। और मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं भी एक बेटी हूँ अपने माँ बाप की, और मैंने जितना अनुभव किया है, मैं तो ये मेरा मानना है कि बेटियाँ कभी पढ़ाई नहीं होती है और पढ़ाई होकर भी वह कभी पढ़ाई ही नहीं होती। मैं भी अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच में हूँ और पेरेंट्स से जितना अपनी बेटियों से दुख सुख की बतलाते हैं उससे और कहीं नहीं बतलाते हैं। माँ बाप अपनी फीलिंग्स से हरदम अपने बेटियों से ही शेयर करते हैं और बेटी भी अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स से ही शेयर करती है। तो मैं तो यही कहती हूँ बेटियाँ पढ़ाई होकर भी कभी पढ़ाई ही नहीं होती हैं। तो मेरी
अब 1 बज चुके हैं और ये मैं गुड्डू शुभम की ही अलमारी, इसके दोनों बच्चों के इसमें कपड़े हैं और डेली इनको जचाना पड़ता है क्योंकि दोनों बखिए जब भी यूज़ करते हैं तो ये फैला देते हैं अलमारी को। तो मैं उनको सेट कर रही हूँ, कुछ कपड़े फैले हुए थे उनको सेट कर रही हूँ। आप भी देख सकते हो आज मैंने ये सूट ही पहना है और ये मैंने थोड़ा लगभग 2 साल पहले ख़रीदा था। और ये कुर्ता है, ये हरा कलर का मेरा फेवरेट कुर्ता है ये। इस गुड्डू शुभम की अलमारी में मैंने कुछ पर्स भी टाक रखे हैं मेरे, और ये डेली यूज़ के पर्स हैं और मैं जब भी मार्केट जाती हूँ इनको यूज कर लेती हूँ। और ये कुछ गुड्डू के टॉप हैंग किए हुए हैं और इसमें तो कुछ मेरी चूड़ियाँ भी लगी हुई है और गुड्डू के भी कड़े हैं इसके अंदर। और इस तरह से ये बच्चों की अलमारी, इसमें बच्चे के ही कपड़े रहते हैं और ये दोनों बच्चों के ही कपड़े हैं इसके अंदर। और नीचे जो मैंने ये देख रहे हो आप, ये तौलिया है लगा रखा है क्योंकि डस्ट बहुत आती है, इसलिए मैंने ये कुछ न्यू कपड़े हैं बच्चों के, तो इसको मैंने तौलियों से ढक कर रखा है जिससे डस्ट नहीं आए अलमारी के अंदर और कपड़े भी गंदे न हुए। इसलिए दोनों बच्चों की अलमारी के डेली और जब भी यूज करते हैं तो इसमें फैला ही देते हैं, तो मैं इसको डेली सेट करती रहती हूँ इसको अलमारी को। जो अलमारी के ऊपर जो कार्डबोर्ड का घर बना हुआ है, ये मेरे भाई के बेटे ने बनाया है। कम से कम वो 15 साल का होगा शायद, उसने ये कार्डबोर्ड के खूब सारे घर बना रखा है। और ये मैं रक्षाबंधन पर गई थी तब ये मेरे को गिफ्ट दिया था उसने, और मैंने इसको अलमारी के ऊपर रख दिया। बहुत बड़ा था इसलिए रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने अलमारी में लगा दिया इसको। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।